हेलो दोस्तों, पंतनगर किसान मेले में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ कुबोटा की एजेंसी में हम लोग। ठीक है, लीजिए। ट्रैक्टर के बारे में पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन कंपनी का दूंगा, उसके बाद ट्रैक्टर के बारे में प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। ठीक। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गुरसेवक सिंह है, कंपनी से हूँ मैं सीधा। आज आपके सामने जो जिस ट्रैक्टर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, इस कंपनी का ट्रैक्टर है जी 5502 MU 5502 MU मतलब मल्टी यूटिलिटी 5502 ट्रैक्टर है जी। 4 सिलेंडर में आपको इस ट्रैक्टर का इंजन मिलेगा। बाकी इस कंपनी का इतिहास थोड़ा आप जान लीजिए, क्योंकि सब किसान भाइयों के लिए ये कंपनी नहीं है। कुछ लोग ये आके हमारे पास कहते हैं जी नई कंपनी है, हमने पहले ये ट्रैक्टर देखा नहीं है, ऐसा है जी वैसा, इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, ये है वो। ये सब सवाल किसान भाइयों के जायज़ हैं, तब तक जायज़ हैं जब तक वो हमारे साथ जुड़ नहीं जाते। इस ट्रैक्टर की शुरुआत, इस कंपनी की शुरुआत सन 1890 में जापान में हुई थी। 132 साल पुरानी कंपनी है, 150 देशों में काम कर रही है। 26 देशों में ट्रैक्टर बनता है जी, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में फरीदाबाद में ट्रैक्टर की असेंबलिंग होनी स्टार्ट हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो गई। कब से हुई है स्टार्टिंग? ये 2021 से ही हुई है। ठीक है जी। अब इस ट्रैक्टर में जो स्पेयर पार्ट का इशू है, जो किसान भाइयों को ये लगता है कि इसका पार्ट नहीं मिलेगा, इस कंपनी की पॉलिसी है, इस कंपनी की शर्त है, हम अपना ट्रैक्टर एजेंसी उसी बंदे को देते हैं जो पहले इसका स्पेयर पार्ट लेता है। अदरवाइज हम अपने ट्रैक्टर की बिलिंग तब तक उस डीलर को नहीं करते हैं जो जब तक उसका स्पेयर पार्ट उसके स्पेयर पार्ट हाउस में चला नहीं जाता। अब इस ट्रैक्टर में ऐसा क्या खास है, क्या अलग है कि किसान भाई दूसरे ट्रैक्टरों को छोड़ के इस ट्रैक्टर को लें? क्योंकि किसान भाई 3 चीज़ें सोच के चलते हैं जी। 3 चीज़ें इस ट्रैक्टर में होनी चाहिए। कोई भी ट्रैक्टर लो, ताकत, तेल खपत कम और मेंटेनेंस के नाम पे उनको परेशान ना होना पड़े। ये तीनों की तीनों चीज़ें कुबोटा आपको प्रोवाइड करवाता है जी। ताकत, ये ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर का कोई भी काम किसी भी हालत में आप डाल दोगे, अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा बहुत बेहतर करके देगा। तेल के मामले में इस ट्रैक्टर में आपको बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अन्य ट्रैक्टर से कम भी 1 घंटे में 1 लीटर की बचत तो करोगे ही करोगे। अगर हम इसे रोटावेटर के साथ चलाएं तो ये घंटे में कितना तेल की खपत है इसमें? सर, ये अगर मैं लीटर में आप मेरे से पूछो तो आप सुनना चाहोगे तो भी झूठ है, मैं बोलूँगा तो भी झूठ है। तेल खाना 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। ड्राइवर कैसा, इम्प्लीमेंट कैसा, ज़मीन कैसी। तीनों में से एक भी गड़बड़ है तो डीजल की जो खपत है वो बढ़ जाती है। अन्य ट्रैक्टर जो भी हो आपके दिमाग में, सबसे कम डीजल खाने वाला, जिस लोड पे आप उस ट्रैक्टर को चलाएंगे, सेम लोड पे इस ट्रैक्टर को चलाना, उस ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर 20% कम डीजल खाएगा। ठीक है जी। अगर मैं बोल दूं जी 5 लीटर खाता है लोड, आप 10 लीटर वाला डाल दोगे, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। ठीक है। इस ट्रैक्टर में आगे क्या खास है, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो ECDIS। अभी तक अदर ट्रैक्टर्स DI टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, इसमें ECDIS इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। जो नोजल है बिल्कुल सेंटर पे, सिर पे। उस वजह से जो डीजल है वो किसी पिस्टन के एक सिरे पे ना गिर के बिल्कुल चारों तरफ एक समान गिरता है, तो डीजल की खपत होती है वो पावर के रूप में आपको प्रॉपर वापस मिलती है, धुएं के रूप में वेस्ट नहीं होता। दूसरा क्या है कि किसी एक साइड पे पिस्टन के ऊपर जब डीजल नहीं गिरता तो एक साइड से पिस्टन डैमेज नहीं होता, उसकी खपत तय है। और जो उसकी घिसावट है वो चारों तरफ से एक समान होती है, उस वजह से पिस्टन काफ़ी लंबा टाइम चल जाता है। 4 वाल्व इंजन है जी, हर पिस्टन के ऊपर 4 वाल्व है, 2 हवा लेने के, 2 बाहर निकालने के लिए। उस वजह से जो ट्रैक्टर को ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में मिलती है। डीजल को जलने के लिए, आग को लगने के लिए अंदर जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी पर्याप्त मिलती है। उस वजह से ट्रैक्टर प्रॉपर दम बनाता है, दम कम तोड़ता है। दम कम तोड़ेगा तो ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा। बैलेंसर शाफ्ट लगी हुई है, कंपन धड़कन नामात्र मिलेगी आपको इस ट्रैक्टर में। उस वजह से ट्रैक्टर की ज़िंदगी लंबी है, नट बोल्ट ढीला नहीं होगा तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा, दोनों तरफ सिलेंडर मिलेगी, बहुत स्मूथ, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से आपको टर्निंग मिलेगी इस ट्रैक्टर की। सेंटर पिन में इसमें रेडियल बैरिंग लगा हुआ, बुश नहीं है जी। ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते होंगे ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो बेवल गेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अदर ट्रैक्टर्स में यहाँ पे क्रॉस चलते हैं, यहाँ पे बेवल गेट चलता है, क्रॉन पिनियन चलता है, जैसा कि पीछे के हिस्से में चलता है। ठीक है। अब आगे आ जाओ, इस ट्रैक्टर का गियर बॉक्स की बात करते हैं, क्लच की बात करते हैं। इस ट्रैक्टर में जो क्लच दिया हुआ है, डबल क्लच जिसको बोलते हो, डुअल क्लच बोलते हो, वो मतलब एक ही है। बस ये है कि वो पैर में दोनों क्लच है, जहाँ इंडिपेंडेंट PTO दी हुई है, इंडिपेंडेंट क्लच दिया हुआ है, क्लच पैर वाला और एक हाथ वाला। उससे क्या होता है कि आपके दोनों क्लच प्लेटों की घिसावट एक साथ नहीं होती। जब PTO वाले क्लच की घिसावट तभी होगी जब उसका आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो इसलिए जो पैर वाला क्लच है उसका संबंध सिर्फ आगे पीछे के गियर के साथ है। PTO का क्लच हाथ में दिया हुआ है। जो क्लच प्लेट मिलेगी आपको 5 इन की क्लच प्लेट मिलेगी, जिसका मटेरियल सेरा मेटेलिक है, बहुत कम घिसता है मटेरियल। उस वजह से इस क्लच प्लेट की ज़िंदगी भी 25% ज़्यादा रहेगी अदर ट्रैक्टर की अपेक्षा। उसके बाद गियर बॉक्स सिंक्रोनाइज दिया हुआ है। 3 स्पीड में ये गियर बॉक्स मिलेगा, हाई लो मीडियम के साथ। कम से कम स्पीड इसकी
2.25 किलोमीटर की स्पीड है, जो सुपर सीडर के लिए, स्ट्रॉ रिपर के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्पीड है इस ट्रैक्टर ने वो दे दी है आपको। तो किसान भाई उस चीज़ का बहुत लाभ उठा सकते हैं। रीपर के लिए बेस्ट होगा ये चीज़। हर रीपर के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, जो हमने स्पीड इसकी रिड्यूस करी है। जो हमारा 5501 में जो स्पीड ज़्यादा थी, किसान भाई शिकायत करते थे, उस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स जैसे मैंने आपको बताया ही है। इस ट्रैक्टर को आप किसी भी स्पीड में चलते चलते किसी भी गियर से किसी भी गियर में ला सकते हो, बिना तोड़फोड़, बिना आवाज़। आप अगर ट्रैक्टर को बड़े गियर से छोटे गियर में तब तक नहीं ला पाओगे जब तक उसकी स्पीड उस गियर के अनुकूल नहीं हो जाएगी। ठीक है जी। 2 तरह की पीटीओ मिलेगी आपको, 540 750 या 540 फॉरवर्ड या 540 रिवर्स। ठीक है जी। हाँ जी। एमआरएफ के टायर मिलेंगे सारे के सारे। पीछे का टायर 16 का मिलेगा, 16 9 28 का। आगे का 4 व्हील ड्राइव में 9 5 24 का मिलेगा। 2 व्हील ड्राइव में 7 50 16 का टायर मिलेगा। अब आगे आ जाओ भाई। सर आप इस ट्रैक्टर में प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बहुत खुला डुला प्लेटफॉर्म है। बैठने में, उतरने में, चढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसान भाइयों को नहीं होगी। कहीं पे गिट्टा गुड़ना गिरने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सस्पेंडल टाइप पैडल मिलेंगे। बहुत कम ताकत लगेगी आपको इस पैडल को दबाने के लिए, बहुत कम ताकत लगेगी, तो आप जल्दी थकोगे नहीं तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हो। आपकी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है जी। अब भाई देख सकते हैं कि कंपनी ने प्रोवाइड करवा रखे एमआरएफ के शक्ति लाइफ टायर। यहाँ पे जेके अपोलो जहाँ अदर टायर का यूज़ कंपनी नहीं करती है अभी तक। ठीक है जी। डीजल फिल्टर देख सकते हैं, इतने बड़े डीजल फिल्टर आपको आज की डेट में किसी ट्रैक्टर कंपनी में नहीं मिलेंगे, जो कुबोटा प्रोवाइड करवा रही है आपको। आगे आ जाओ। पीछे के ट्रिम में देखोगे तो यहाँ पे 30 31 नंबर का 34 नंबर का नट नहीं लिया हो, 48 नंबर का स्टड लगा हुआ है। कहीं पे क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया जी। रेट कम करने के लिए क्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी इस ट्रैक्टर में। उसके बाद आप पीछे के हिस्से में देख सकते हो, जो पीटीओ का लीवर है वो बहुत लंबा कर दिया पहले की अपेक्षा। जो 5501 में था वो छोटा आता था, तो उसको लंबा कर दिया है। जो ड्राइवर सीट है, ऑपरेटर सीट है, उसको भी थोड़ा वाइड कर दिया, बड़ा कर दिया। बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल हो गया ये ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर का वेट है वो भी लगभग 2 व्हील ड्राइव का 24.5 क्विंटल है। 24.5 क्विंटल 2 व्हील ड्राइव का वेट है जी, और 25.5 क्विंटल 4 व्हील ड्राइव का वजन है। बम्पर वगैरह लगाने के बाद ये ट्रैक्टर आपको 27.5 क्विंटल का मिलेगा, जो कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, जो काफ़ी स्मूथ चलेगा। क्योंकि कुछ किसान भाइयों को ये भी शिकायत है कि सुपर सीटर पीछे डालते हैं तो आगे से ट्रैक्टर उठना स्टार्ट हो जाता है, तो उस शिकायत को खत्म कर दिया गया। अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा आपको इसमें उठने वाली दिक्कत नहीं मिलेगी। सर एक चीज़ इसमें है, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है? लिफ्ट कैपेसिटी इसकी सर 21 क्विंटल के 2100 केजी तक ये ट्रैक्टर अपनी लिफ्टों के ऊपर वजन उठा सकता है। आपका जो 5501 है और जो 5502 है, इसमें स्पेशल फीचर्स क्या है इस टाइम को, अगर उसके कंपैरिजन करेंगे हम? सबसे पहले जो फीचर्स हैं वो है जी, इस ट्रैक्टर में जो बैकअप टॉर्क दिया गया वो 35% का दिया गया। जो 5501 में 35% मतलब 27% था, इसमें वो है 35%। तो 35% बैकअप टॉर्क करने का मतलब है कि कम से कम वो उस ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर 4 से 4.5 हॉर्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करके देगा आपको। 4 से 4.5 हॉर्स पावर का ज़्यादा काम करके देगा। ठीक है जी। ये तो हो गया ट्रैक्टर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अब आप बताइए हमारे किसान भाइयों को इसकी प्राइस क्या पड़ेगी एक्चुअल? सर प्राइस जो है वो एरिया टू एरिया अलग अलग रहते हैं। एरिया टू एरिया डीलरशिप डिपू से लेके अलग अलग एरिया के हम नगर में आता है अपना डिस्टेंस के हिसाब से वो अलग अलग रहते हैं। प्राइस की बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर का जो एमआरपी प्राइस है वो है जी 10,74,400 रुपये। बाकी जो है जी वो आप अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके पता कर सकते हैं। जो भी वहाँ का प्राइस होगा आपको बहुत वाजिब रेटों में ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। अगर